नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत कुमार बीसीसी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से कुछ मैथ का क्वेश्चन लाया है। जो जिस प्रकार का क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उससे रूबरू आपको करवा दूं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन कुछ लाया हूं सिलेक्टेड। तो सबसे पहली बात कि जो भी नए व्यूअर हैं, जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एवं अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलें देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। तो सबसे पहली बात, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है दोस्तों, वो इस प्रकार का है। रूट अंदर 7, इसको क्या हुआ, पोलियो मार दिया क्या? क्वेश्चन जो आ रहा है इस तरह से है, 7 प्लस रूट अंदर 7 प्लस रूट अंदर 7 प्लस डॉट 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 इंटरेक्टर। इसका मान क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको 25 जनवरी को एग्जाम में आया है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहली बात ध्यान देना है, एक होता है प्लस के फॉर्मेट में और एक होता है माइनस के फॉर्मेट में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेंगे, जैसे 6 इस तरह से माइनस डॉट 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 इंफिनिटी। तो ये तो है, तो हम लोग जानते हैं कि जो नंबर जो रहता है उसका जैसे गुणनखंड ऐसा होना चाहिए जिसके बीच में एक का अंतर हो। जैसे हम लोग 6 है तो इसको तो हम लोग कर देंगे 2 × 3 6, और बीच में क्या है, एक का डिफरेंस है। तो माइनस में रहता है तो छोटा वाला आंसर, अगर यही प्लस में रहता तो बड़ा वाला आंसर होता है ना। ये जानते हैं हम लोग। लेकिन अगर 7 है तो 7 को तो खंड करेंगे तो 1 × 7 होगा। ये कैसे बनेगा? तो इसमें आप फंस सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप नहीं फंसे, इसीलिए आपका ये टेंशन आज दूर करने आया हूं। ठीक है, तो देखिए कैसे है। इसका जो सूत्र जो होता है, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर 4x + 1 बटा, यहाँ पे +1 बाहर है रूट से, और बटा में 2। समझे? तो ये कैसे हो गया भाई? तो ये जो रहेगा प्लस में रहेगा, तो अगर माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, 4x + 1 - 1 और बटा में 2। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिखाएंगे। तो पहले क्या है, प्लस में है, तो देखिए तो प्लस में है तो क्या होता है, 4x + 1 रूट अंडर है, +1 बाहर है, बटा में 2 है। अब देखिए तो x के जगह पर कितना है, 7, तो इसको लिखेंगे 4 × 7 +1 बटा में 2। तो 7 × 28 है 29, रूट अंडर 29 +1 बटा 2, ये आएगा आंसर। समझे? तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। ये आप गांठ बांध लीजिए कि याद करना बहुत जरूरी है, वरना नहीं याद करेंगे तो आप पछताते रहेंगे। अगर नौकरी लेना है तो इसे याद करना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब कहिए कि इसमें तो हम डायरेक्ट कह देते थे 2 और 3 होगा, माइनस है तो 2 और प्लस रहता तो 3। और कैसे होगा, तो इसी फार्मूला पर होता है। देखिए कैसे होता है। जो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का सॉल्यूशन देखिए, सूत्र तो यही होगा, 4x + 1 रूट में माइनस है तो यहाँ माइनस है, बटा में 2। अब इसको क्या करेंगे कि 4x है तो 4 × 6 +1 -1 बटा में 2। तो 4 से 24 से 25 है, 25 हो जाएगा रूट में 25 -1 बटा 2। 25 के वर्गमूल कितना होता है, 5, 5 - 1 बटा 2 बराबर 4 बटा 2। तो क्या कहते थे कि 6 का इसन तोड़ेंगे 2 3 में टूटेगा, जब माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर, और प्लस रहता है यहाँ पे तो बड़ा वाला 3 आंसर होता। इसीलिए हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहली जरूरी चीज है कि ये जो
फार्मूला है, इसको हम याद कर लें। समझे? इसको याद कर लें ताकि आने वाला एग्जाम में अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दे तो मैं यह नहीं चाहता हूं कि आप लोगों से छूट जाए। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। बहुत फायदेमंद है, बात मानिए और इसे नोट कीजिए। चलिए, हो गया? आप देखते हैं। नोट करना है आपको फार्मूला, तो इसे नोट कर लें। ऐसे रहता है एक्स 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 के यहाँ पर कोई अंक रहेगा प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक रहता है। इसका जो फार्मूला होता है 4x+1 और +1 होता है। ये रूट के बाहर 1 है। एक और फार्मूला इसका जो है एक्स 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 इनफाइनाइट तक, इसका जो फार्मूला होगा रूट में तो यही रहता है, सेम चीज, लेकिन माइनस है तो बाहर -1 होता है। ये याद करना बहुत जरूरी है। ये हो गया। चलिए, अगर हो गया तो हम थोड़ा सा ध्यान लेकर चलते हैं आप लोगों को द्विघात समीकरण में। सब लोग पढ़े हैं द्विघात समीकरण, है ना, 10th क्लास में पढ़ने के लिए है। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण में जो होता है अल्फा और बीटा, दो मूल होता है ना। अल्फा प्लस में होता है और बीटा निगेटिव यानी माइनस में होता है। तो हम लोग जानते हैं, मतलब मोटी मोटी जो बातें हैं उसको हम क्लियर कर रहे हैं आप लोगों को। तो इसमें जो होता है डी विविधकर, जिसे विवेचक कहते हैं, डी बराबर होता है b² - 4ac, ये होता है ना। तो अल्फा और बीटा का जो हम लोग मान जो मूल जो निकालते हैं अल्फा बीटा, वो क्या निकालते हैं -b ± √b² - 4ac और बटा में 2a, है ना। यही तो मूल निकालते हैं किसी भी द्विघात समीकरण को। अगर हल करना रहता है तो हम लोग इस फार्मूला के द्वारा, ये ब्रह्मास्त्र है एक तरह से, इस फार्मूला के द्वारा हम लोग उसको हल करते हैं, है ना। लेकिन आपका एग्जाम में इस फार्मूला से नहीं आ रहा है। देखिए क्या आ रहा है आपका एग्जाम में, जो क्वेश्चन आएगा कहेगा मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग क्या होगा। तो इसका जो फार्मूला जो होता है -b/a होता है। मूल क्या है भाई, तो अल्फा है और एक बीटा है, तो अल्फा और बीटा का क्या हो जाएगा -b/a। समझ में आ रहा है ना। दूसरी चीज है मूलों का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a। गुणनफल क्या, मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब कहिए कि ए बी सी, ये क्या आ रहा है, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो समझ में आएगा, अभी पेशेंस रखिए। जैसे एक क्वेश्चन है x² -5x + k बराबर 0 हो तो k का मान क्या होगा, जबकि मूलों का अंतर 1 है। एक क्वेश्चन आपको 2 दिन पहले एग्जाम में आया है एनटीपीसी का, तो घबराना नहीं है। अब सबसे पहले क्लियर कर देते हैं कि ए बी सी क्या है। जैसे देखिए क्वेश्चन में रहता है x² + 5x + 2, ये देता है द्विघात समीकरण। तो इसमें देखिए x के साथ कोई मल्टीप्लाई है किसी अंक का नहीं है, तो 1 का तो मल्टीप्लाई रहता है, क्योंकि 1 तो सबके यहाँ शामिल होता है। तो कुछ नहीं, तो a बराबर क्या हो जाता है 1। b में कितना है, इसको a b c 3 है ना, तो b में कितना है 5 है, और c में कितना है 2 है। तो इसीलिए इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको c कहते हैं। बात समझ गए? चलिए, जब बात समझ गए तो देखिए इसको कैसे करेंगे।
तो सबसे पहली बात है मूलों का अंतर दिया हुआ है, मतलब अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है, 1 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मूलों का योग निकाल लेंगे। और मूलों का योग तो सबसे पहले लिखेंगे कि ए बराबर कितना है, एक्स के साथ कौन सा अंक है, 1 है। बी बराबर कितना है, -5 है। और सी बराबर कितना है, के है। इसको थोड़ा हटा दो, ए है। अब इसमें हम समझेंगे कि सबसे पहले क्या दे दिया है, यहाँ पे मूलों का अंतर दिया हुआ है, हम मूलों का योग निकाल देते हैं। यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बटा ए होता है। माइनस बी, माइनस तो है, बी का मान कितना है, -5, और ए कितना है, 1। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, 5 बटा 1 बराबर कितना है, 5 हो गया। यानी अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया मेरा 5। अब देखिए तो ये 2 समीकरण हो गया, तो हम यहाँ पे कर देंगे माइनस 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 माइनस, क्या हो गया, -2 बीटा बराबर -4, माइनस माइनस कट गया, बीटा बराबर 4 बटा 2, यानी कि बीटा का मान कितना आ गया, 2 आ गया। आ गया या नहीं आ गया, बीटा का मान यहाँ पे आ गया 2, बीटा का मान 2, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देते हैं चाहे सेकेंड में। अल्फा बीटा का मान 2 है बराबर 1, ये इधर इस तरफ जाएगा तो 1 + 2 हो जाएगा, यानी अल्फा का मान 3 आ गया। जब ये 3 आ गया तो हमको क्या निकालना है, के का मान। तो के कहाँ पे है, सी की जगह है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल सी बटा ए होता है। अब मूल अल्फा कितना है, अल्फा है 3 और बीटा कितना है 2, सी कितना है के, और ए कितना है 1। तो 3 दूनी 6, ध्यान दीजिएगा, 3 दूनी 6 बराबर के बटा 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो 6 गुने 1 यानी के बराबर कितना आ जाएगा, 6। यही तो आपका आंसर पूछ रहा था। तो ये कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है, बशर्ते आपको पेशेंस रखना है और अपना दिमाग की बत्ती जलाकर रखना है। हो गया, तो कृपया इसे नोट डाउन करें आप लोग। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन मेरा बात को ध्यान से कान खोल कर सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में, और अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर समझ में नहीं आता है, चाहे आता है आपको समझ में, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, चाहे जो भी हो। धन्यवाद, जय हिंद।